वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी का पार्ट सेकंड करेंगे। बिपिन बाबू's कार was safely parked in बैटरम स्ट्रीट by the Lighthouse Cinema। बिपिन बाबू की कार बैटरम स्ट्रीट में सेफली पार्क्ड हो गई लाइट हाउस सिनेमा के पास। He told the driver as he got into the car, just drive by the गंगा। और जब वो कार में बैठे थे तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा था कि गंगा के साइड बाय साइड ड्राइव करो। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। और स्ट्रैंड रोड पे जब वो जा रहे होते हैं अपनी कार में तो उन्हें बहुत रिग्रेट होता है, बहुत पछतावा होता है कि मैंने किसी इंट्रूडर यानी कि घुसपैठिए पर अपना इतना ध्यान दिया। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। और वो कभी भी रांची नहीं गए थे, इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन सोचना भी उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। इट वॉज इनकन्सीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टूक प्लेस ओनली 6 or 7 years अगो। और उनके लिए ये बात एक्सेप्ट करना मुश्किल था कि वो कोई 6-7 साल पहले हुए किसी इंसिडेंट को भूल जाएं। ही हैड एन एक्सलेंट मेमोरी अनलेस बिपिन बाबूज हैड रीड। और उनके अकॉर्डिंग उनकी बहुत अच्छी मेमोरी थी। Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office। क्या वो भूल रहे थे या वो मैड हो रहे थे? और ऐसा कैसे हो सकता है जिसमें कि वो डेली अपने ऑफिस में काम करते थे। तो ऐसा तो नहीं है कि वो मैड हो रहे थे इसलिए भूल गए थे, उनका मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। वो तो डेली ऑफिस में काम करते थे और बिल्कुल नॉर्मल थे। इट वॉज़ अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। वो एक बड़ी फर्म में काम करते थे और वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब करते थे और वो कोई भी सीरियसली कोई गलत काम हो रहा हो इस बात से अवेयर नहीं होते थे। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। सिर्फ आज ही उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में हाफ एन आवर तक बोले थे। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। हाउ? मतलब कि वो किसी को भी अपने बारे में ऐसी बातें नहीं बताते थे, लेकिन आज ही किसी मैन ने, कोई बिल्कुल ही उनके लिए अननोन पर्सन ने उसके बारे में उनके बारे में इतनी डिटेल्स पता थी। हाउ ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, कि वो सोचने लगते हैं कि किसी को इतनी इंटीमेट डिटेल्स मेरी कैसे पता है। इंटीमेट डिटेल्स यहाँ पर इसका मतलब है कि उनके बारे में जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उन्हें उस पर्सन को कैसे पता थी। तो वो ये सोच के मैड हो रहे थे। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गोन टू रांची। उस पर्सन को उनके बुक्स के बैग के बारे में पता था, वाइफ की डेथ के बारे में पता था, ब्रदर की इंसैनिटी, उनके पागलपन के बारे में भी पता था। बस वो गलती यहाँ पे ये कर रहा था वो पर्सन कि वो कह रहा था कि वो रांची गए थे, लेकिन बिपिन बाबू रांची नहीं गए थे। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई। और वो एक इस तरीके का झूठ क्यों बोलेगा? कोई ऐसी गलती तो नहीं करेगा कि इतनी बातें पता होने के बाद वो एक ऐसा गलत बात कह दे। In 1958, during the pujas, he was in Kanpur at his friend हरिदास बागची's place। और वो 1958 में पूजा में थे अपने कानपुर के फ्रेंड हरिदास बागची के घर पर। All बिपिन बाबू had to do was write to नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। उन्होंने सोचा कि वो अपने फ्रेंड को लिख के ये बात लिख के पूछें, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस। और उन्हें सडनली याद आ गया कि हरिदास तो अपनी वाइफ के साथ जापान चला गया है और उनके पास जापान का एड्रेस नहीं है, तो वो उनको लेटर नहीं लिख सकते। But where was a need for proof?
He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi and that was that. लेकिन वो सोचते हैं कि फिर मुझे किसी प्रूफ की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें अच्छे से ध्यान है कि वो रांची नहीं गए हैं और यही इनफ है. द रिवर ब्रीज वॉज bracing and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. उनके माइंड में डिस्कम्फर्ट होने लगता है ये सोच के कि ऐसे किसी को इतनी इंटीमेट इन्फॉर्मेशंस पता है. उन्होंने सोचा भी कि मैं अपने फ्रेंड से पूछूं, फिर उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास उसका एड्रेस नहीं है, तो वो बहुत परेशान हो गए थे. अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउज़र्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी. और फिर उन्होंने ये डिसाइड करा कि मैं अपना ट्राउज़र ऊपर करके अपना राइट नी चेक करता हूँ कि इसमें कोई चोट है या नहीं. देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट. इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड. और जब वो अपने ट्राउज़र्स रोल अप करते हैं तो वो देखते हैं कि कोई 1 इंच के आसपास उनकी नी पर कट का मार्क था और उन्हें ये याद नहीं आ रहा था, उनके लिए बताना बहुत मुश्किल था कि ये कट उनके कब लगा है. Had he never had a fall as a boy and cut his knee? क्या वो कभी छोटे थे तब गिर गए थे और उनके नी पर कट आ गया था? He tried to recall such an incident but couldn't. वो ऐसा कोई इंसिडेंट याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें याद नहीं आता कि उनके नी पर कब चोट लगी. Then बिपिन बाबू suddenly thought of दिनेश मुखर्जी. सडनली उनको दिनेश मुखर्जी याद आता है. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. क्योंकि वो जो पर्सन उनको मिला था इंट्रूडर, उसने कहा था कि उस टाइम में वो रांची में दिनेश के साथ थे उनके साथ. The best thing surely would be to ask him. He lived quite near in बेनीनंदन स्ट्रीट. और उन्होंने सोचा कि ये सबसे बेस्ट थिंग होगी कि मैं दिनेश से पूछ लेता हूँ क्योंकि वो उनके पास ही रहता था. What about going right now? But then if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bapu asked for a confirmation? लेकिन फिर वो सोचते हैं कि मैं तो रांची कभी गया ही नहीं, तो क्या होगा कि जब मैं दिनेश से पूछूंगा कि क्या मैं रांची गया था, तो वो क्या सोचेगा दिनेश. He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. और वो थोड़े क्रेज़ी से हो जाते हैं, सोच के परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं, उनसे पूछना बिल्कुल ही ridiculous होगा. And he knew how ruthless Dinesh sarcasm could be. Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. Such a nuisance. Just because they have nothing else to do, they go about getting into the people's hair. फिर वो जब अपने लिविंग रूम में एसी में बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं और उनके पास कुछ काम करने के लिए नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं इंटरफेयर करूं अनोइंग पीपल्स के साथ. आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in New Market. और डिनर के बाद जब वो अपने बेड पर बैठकर थ्रिलर्स स्टोरीज़ पढ़ रहे होते हैं, वो उस न्यू मार्केट में जो उनको मैन मिला था उसके बारे में भूल जाते हैं. नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट with every passing hour the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. अगले दिन जब वो ऑफिस में होते हैं तो बिपिन बाबू नोटिस करते हैं कि जितना टाइम बढ़ता जा रहा है, हर आवर के साथ उनके कल के जो इंसिडेंट हुआ था वो उनके माइंड में चले जा रहा था. If the man knew so much about बिपिन बाबू, how could he make such a mistake about the रांची trip? और वो सोचते हैं कि अगर उस आदमी को मेरे बारे में इतना पता था तो वो रांची ट्रिप को बताने की मिस्टेक क्यों करेगा, क्योंकि मैं तो कभी गया नहीं, तो उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी. जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. और लंच से पहले बिपिन बाबू डिसाइड करते हैं कि मैं दिनेश मुखर्जी को कॉल करूँगा.
It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. उन्होंने सोचा कि कॉल पे पूछना उससे ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि उनके फेस पे जो एम्बेरसमेंट आएंगी वो उसको शो ना हो. 234-235-616 बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर. उन्होंने नंबर डायल करा. हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ बिपिन हेयर. और वो कहते हैं क्या आप दिनेश बोल रहे हैं? मैं बिपिन बोल रहा हूँ. वेल व्हाट्स द न्यूज़? और पूछते हैं कि क्या खबर है. I just wanted to find out if you recall an incident which took place in 1958. और वो बिपिन बाबू रिप्लाई करते हैं कि मुझे रिकॉल करना है, एक इंसिडेंट याद करना है जो कि 1958 में हुआ था. 58 व्हाट इंसिडेंट? और दिनेश पूछता है कि 1958 में कौन सी बात हुई थी, कौन सा इंसिडेंट हुआ था. वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो. कहते हैं कि मुझे पहली बात ये पता करनी है कि क्या तुम उस साल कलकत्ता गए थे. वेट जस्ट अ मिनट. 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी. और फिर दिनेश कहता है कि कुछ मिनट इंतज़ार करो, 1 मिनट रुको, मैं अपनी डायरी में चेक करके बताता हूँ. फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस. और 1 मिनट तक साइलेंस रहता है क्योंकि वो चेक कर रहे होते हैं और बिपिन बाबू उसका वेट कर रहे होते हैं. बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट गोन अप. ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल. और बिपिन बाबू फील करते हैं कि उनके हार्ट बीट बढ़ गई थी और वो थोड़ा सा उन्हें स्वेट्स भी आने लगते हैं, पसीने आने लगते हैं. हेलो, येस आई हैव गॉट इट. आई हैड बीन आउट ट्वाइस. और फिर दिनेश कॉल पे कहते हैं कि मैं वहाँ पर 2 बार गया था. Where? Once in February nearby to Krishnanagar to a nephew's wedding, and then but you had know about this one, the trip to Ranchi. और फिर दिनेश उनसे कहता है कि एक बार तो मैं फरवरी में गया था कृष्णनगर अपनी नेफ्यू के वेडिंग में, और दूसरी बार के तो तुम्हें पता ही होगा हम रांची गए थे. You were there too, क्योंकि तुम भी वहाँ थे. That's all. बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट? वो कहते हैं कि बस यही बात है और तुम ऐसे इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हो, क्या बात है? नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू एनीवे थैंक्स. और बिपिन बाबू कहते हैं कि मैं बस वो अपनी बात ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं कि चलो शुक्रिया. बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स. और वो रिसीवर को, लैंडलाइन के रिसीवर को रख देते हैं और अपना सर पकड़ लेते हैं. ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग. और उन्हें फील होता है कि उनका हेड स्विम कर रहा है, सर घूम रहा है. अ चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर द बॉडी. और उनकी पूरी बॉडी थोड़ी ठंडी पड़ जाती है. देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफ़िन बॉक्स बट ही डिडंट ईट दैम. उनके लंच बॉक्स में सैंडविचेस थे लेकिन वो उनसे नहीं खाते. ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पार्ट कंप्लीट हो गया है. अगर आपको ये इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और समझ आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा. ओके, थैंक यू.